हेलो, वेलकम बैक इन सिनर्जी एडुटेक। आज अपन डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के क्वेश्चन। आई होप आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली होगी और एक बार ये क्वेश्चन खुद से आप ट्राई कर लिए होंगे। अगर आप एक बार क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तो डाउट्स आपको आएंगे ही नहीं, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो प्लीज़ एक बार आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, फिर जो मैं करा रहा हूँ उन सॉल्यूशंस की हेल्प लीजिए जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है। तो ठीक है, पहला इंडेक्स क्वेश्चन दे रखा है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के जो ऊपर, वहाँ पे 3 क्वेश्चन मेंशन है। उसमें पहला क्वेश्चन है आपका व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग, कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन करना क्यों जरूरी है। तो आपको याद होगा मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाली इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये थी मैग्नीशियम रिबन के बर्न करने वाली इक्वेशन। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको क्या मिलेगा, MgO मिलेगा। बैलेंस करने पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब होता क्या है, मैग्नीशियम क्या होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। सपोज आपने बर्न नहीं किया, सिर्फ एयर में उसको प्लेस किया, तो वो विद द हेल्प ऑफ एयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहाँ पे उसकी जो टॉप लेयर है मैग्नीशियम रिबन, सपोज ये मैग्नीशियम रिबन है, उसकी टॉप लेयर में क्या होगा, MgO प्रोड्यूस हो जाएगा अपने आप। अब आप जब इसको बर्न करोगे तो आप Mg बर्न नहीं कर रहे, आप MgO को बर्न कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी जो आपको डिजायर रिजल्ट है वो नहीं मिलेंगे और आपकी जो फ्लेम आती है ना, डेजलिंग वाइट फ्लेम, वो भी नहीं आएगी। तो अपन को क्या करना पड़ता है, इस टॉप लेयर को पहले रब करके रिमूव करना पड़ता है। मतलब ये MgO की लेयर को रिमूव करेंगे तो आपको Mg मिलेगा, फिर Mg को बर्न करो तो आपकी बर्निंग जो आपको डिजायर्ड चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, आपको सही मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल, 1 मार्क में पूछा जाता है एग्जाम्स में। सेकंड क्वेश्चन है इसका, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल फार्मूला, है ना। तो उसमें फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन के HCl। तो हाइड्रोजन के लिए लिखोगे H2, क्लोरीन के लिए लिखोगे Cl2, और क्या मिलना है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, HCl। देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, H की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा HCl, बैलेंस करने पे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे फिजिकल स्टेट में क्या आएगा, गैस, गैस, और ये भी क्या होगी, गैस होगी। इसमें सेकंड पार्ट है आपका बेरियम क्लोराइड, वो क्या होता है, BaCl2 होता है, और दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट, वो होगा आपका Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, अब आपको क्या वहाँ पे क्या लिखा है रेड के अंदर, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आई थिंक यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम। तो आप पहला मेटल पार्ट को बैलेंस करो। आपके 2 एल्यूमिनियम है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया, पर क्लोरीन क्या हो गया, 6 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गए। पर बेरियम 3 हो गया तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, बेरियम भी 3 हो गया, और सल्फेट भी 3 हो गया। सल्फेट पूरा 9 पार्ट है, 3 हो गया। अब देखो रिएक्टेंट साइड में सल्फेट भी 3 दे रखा है, तो आई थिंक आपकी पूरी रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो गई। इसको एक्वस स्टेट में लिखेंगे, इसको भी एक्वस, ये आपका PPT बनेगा BaSO4 का, और ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब आपका थर्ड पार्ट यहाँ पे दे रखा है, थर्ड पार्ट है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम होगा Na प्लस वाटर। अब Na प्लस वाटर क्या बनेगा, Na प्लस वाटर बनेगा आपका, उसमें लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, और ये आपका हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका सॉलिड होगा, ये आपका लिक्विड होगा, ये आपका एक्वस फॉर्म में होगा, ये आपका गैस फॉर्म में होगा। तो आप वर्ड एरो से शो कर सकते हो। ठीक है, और क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, हाँ कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है, नहीं ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 सोडियम, तो H बैलेंस नहीं है। H बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, पर सोडियम भी 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। मैं काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने का ऐसा कुछ नहीं है, है ना। बस आपके डाउट्स जो भी आते हैं सॉल्व करने में वो यहाँ पे क्लियर हो
हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। उसमें फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। आप देखो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। तो वापस से लिखो बेरियम क्लोराइड और क्या लिखना है, सोडियम का सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम तो Na2SO4। ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम का सल्फेट। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूला लिखने में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ एक बार अपने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल को देख लीजिए, आपके ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, है ना। सोडियम सल्फेट इन वाटर, वाटर मतलब एक्वस फॉर्म में है, अपन ने डिसॉल्व करके एक्वस फॉर्म में ले आए इसको अपन। ठीक है, तो आपको मिलेगा वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है, देखो ABCD, तो ये D आएगा C की जगह और C जाएगा D की जगह, तो बन जाएगा होगा BaSO4 और NaCl। ये हो जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पे प्रोडक्ट में ये मेंशन कर रखा है, बैलेंस करने के लिए आई थिंक यहाँ पे 2 लगा दूँ तो पूरी रिएक्शन मेरी हो जाएगी बैलेंस। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, BaSO4 की बनेगी PPT, तो इसको लिखेंगे सॉलिड फॉर्म में और ये रहेगा एक्वस फॉर्म में। ठीक है, अब जाके आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सिंपल सा पार्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का एक्वस पार्ट है, पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो एक्वस आ जाएगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, ये भी हो जाएगा एक्वस पार्ट। तो बताओ, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, NaCl यहाँ जाएगा, OH यहाँ चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका NaCl प्लस H2O। इसको एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस मिलके रिएक्शन हो रही है। तो आई थिंक ये शुरू के 3 क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट के हो गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन मिलेंगे आपको NCERT के, देखो बुक ओपन कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको इमेज फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन शो कर ही दूंगा। तो आपका अगला क्वेश्चन आएगा NCERT का। देखो बीच बीच में काफ़ी सारी आपको एक्टिविटीज़ मिलेगी, आप खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि अपन ने यहाँ पे थ्योरी में पूरी एक्टिविटी डिस्कस कर ली है। अब ये इंटरेस्ट क्वेश्चन है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पहले, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशनिंग। ठीक है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट फॉर्मूला एंड राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X इन अबोव विद वाटर। तो वाइट वॉशनिंग में क्या काम में आता है, आई थिंक अपन ने ये पढ़ा था, तो मैं याद हो स्लैग्ड लाइम क्विक लाइम करके अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने नोट डाल के भी दिखाया था कि ये तुम्हारा वाइट वॉशनिंग में काम आता है। तो आई थिंक आप लोगों को याद होगा क्या होता है ये, एक बार उसको रिवाइज कर लो, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको NCERT में भी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वो फार्मूला होता है बच्चों, आप कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हो, उसको हीट करोगे तो आपका बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो बन जाएगा आपका CO2 की प्रेजेंस में, तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। ठीक है, तो यही चीज़ होती है जो आपको वाइट वॉशनिंग में काम आती है। तो ये चीज़ मैंने रिएक्शन आपको पूरी वो नोट्स में कवर करा रखी है, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो इसको कराने के लिए, तो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं करवा रहा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ टेस्ट ट्यूब इन अदर। तो आई थिंक ये जो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है ना, ये आई थिंक वो वाला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। किसका है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराई थी कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो H2 प्लस O2 में ब्रेक होगा, बैलेंस करने पे ये 2 मिलता है और ये 1 मिलता है। तो यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल बन देंगे, तो इसके 100 ml इसका 100 देगा और इसका 50 देगा। तो हमेशा हाइड्रोजन गैस डबल होती है ऑक्सीजन गैस के। तो आपको बस यही रीज़न लिखना है, रिएक्शन लिख के बैलेंस करके आप बता सकते हो कि यहाँ पे इसका रेशियो है 2:1। तो अगर ये दोनों सेम मिलेंगे तो इसका हाफ मिलेगा, और जो गैस डबल निकलती है उसका नाम है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तो आई थिंक आप इजीली यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कर लोगे अगर आप अच्छे से नोट्स पढ़ लेते हो तो। ठीक है, अगला तुम्हारा इन टेक्स्ट का क्वेश्चन यहाँ पे आता है वाई डज द, ये रेंसिडिटी के नीचे आएगा ये ना, तो इसमें क्वेश्चन है वाई डज द कलर
ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन, है ना। तो इसका आंसर भी अपन ने कॉपी में करवा है। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, जब आप इसमें आयरन की नेल डालोगे तो बन जाएगा आपका FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये होता है ब्लू कलर का और ये हो जाएगा कुछ ग्रीनिश कलर का। तो यहाँ पे आपको जो रीजन देना है ना, वो रीजन देना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, और इसका आएगा कि बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन, नहीं सॉरी, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट्स डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो वहाँ पे इसलिए कलर चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉपर की जगह आ गया आयरन, तो आयरन सल्फेट बन चुका है। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है, ज़्यादा डिस्कस करने की वाली बात नहीं है, नोट्स पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द इनएक्टिविटी 1.0। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल कर रखे, उसमें से आप कोई सब एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस। ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड नंबर का। एक है यहाँ पे 4Na+O2 और 2Na2O। इसने बोला है यहाँ पे इस रिएक्शन में कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे सोडियम मेटल है, मेटल में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीजन ऐड होने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और सेकंड पार्ट है यहाँ पे CuO+H2 गिव Cu+H2O। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो ये होगा यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये पार्ट यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये पार्ट यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। और इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। आई होप इजीली कर लोगे, ये एग्जाम्पल अपन ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपकी आती है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखो बच्चों, एक बार आप खुद सॉल्व करो। अगर आप नोट्स पूरे का और अच्छे से पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी को रीड कर लेते हो, तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मेंशन कर सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वहाँ पे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।